तो दुनिया किस चीज से बनी हुई है? दो चीज से बनी हुई है, मास और चार्ज से बनी हुई है। तो अर्थ के पास सपोज कर लिया जाए मास है, चार्ज तो किसी बॉडी को जब रब करते हैं तभी चार्ज जनरेट होता है। तो अर्थ के पास मास है, तो मास के कारण कौन सा फील्ड बनेगा भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा। और चार्ज के कारण कौन सा फील्ड बनेगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। चार्ज के कारण कौन सा फील्ड बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। और फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, फील्ड की क्या प्रॉपर्टी है? या तो फील्ड किसी चीज को अट्रैक्ट कर लेगा उस फील्ड में, या रिपेल कर देगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की एक प्रॉपर्टी है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा भाई? अट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी होती है, रिपल्सन प्रॉपर्टी भी होती है। अट्रैक्टिव फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा। नहीं, बट पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई निगेटिव चार्ज आता है तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है, पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी भाई? हमेशा अट्रैक्टिव होगा। अब ये फील्ड क्या करता है? चीजों पर फोर्स लगाता है। तो इस फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स के जैसा ट्रीट करते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी इस बात को हम समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इस बात को? तो मान लीजिए कि आप फोर्स का फॉर्मूला, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप एफ का फॉर्मूला ऐसे पढ़े थे, जी पढ़े थे। अर्थ का मास लीजिए, जो ऑब्जेक्ट को रखे हो, मान लो कि कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट आप अर्थ के फील्ड में रखते हो, तो उसका मास रखते हैं, और एक्स लिखते हैं, क्या है? इसके बीच का डिस्टेंस। अगर ये मास है, ऑब्जेक्ट अर्थ है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट को तुम रखते हो जिसकी मास छोटा m है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम मान लिया x, तो फोर्स का फॉर्मूला ये बनेगा, नहीं बनेगा? अब मान लो कि ये मास थोड़ा सा खिसकता है, इधर खिसकता है, हल्का से इधर खिसकता है मास, ठीक है? सही बच्चे, एक और कॉपी बना लीजिए जिसमें आप डेरिवेशन की कॉपी बना लीजिए, उसमें हम डेरिवेशंस पढ़ाएंगे, तो उस डेरिवेशंस को ठीक से लिखिएगा। अब तो 3-4 महीने से आप डेरिवेशंस और चीजों को समझ रहे हैं, तो आप और अच्छे से लिख के दिखाइए। एक कॉपी बना लीजिए, अलग सा कॉपी, फ्रेश कॉपी बनाइए, उस फ्रेश कॉपी में सभी डेरिवेशंस को फिर से लिखिए, ठीक है? कि एक चैप्टर में कौन कौन डेरिवेशन आ सकता है, क्या क्या मेन फार्मूला बनते हैं, उस सबको ठीक से लिखेंगे, ठीक है? चलिए सही बच्चे, शुरू कीजिए, मैं उसमें आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। तो ये मास के ऑब्जेक्ट को यहां रखे, तो अब ये फोर्स लगा। अब ये फोर्स इस मास को, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? खींच रहा है, नहीं खींच रहा है, पास ला रहा है। तो बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट खींच करके यहां चली आई, तो बताओ क्या चेंज हो गया? मास चेंज होगा क्या? नहीं सर, मास तो चेंज नहीं होगा, बट एक्स क्या हो गया? चेंज हो गया। एक्स अब क्या हो गया? इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस हो गया एक्स डैश। एक्स चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है बेटा? फोर्स चेंज। नहीं, क्या जी चेंज हुआ? नहीं सर। क्या कैपिटल एम चेंज हुआ? नहीं सर। क्या छोटा एम चेंज हुआ? नहीं सर। एक्स चेंज होने के कारण क्या हुआ? चेंज हुआ भाई। एक्स चेंज होने के कारण क्या चेंज हुआ? फोर्स चेंज हुआ। तो फोर्स क्या हो गया? डिपेंड कर रहा है एक्स पे, और ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। समझ गया सब बच्चा? मान लो कि ये अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट फिर से फिसल के यहां चली आई। एक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये फोर्स क्या हो गया? ये अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट फिर से यहां फिसल के आ गई। तो क्या हो गया? अब जो हमारा डिस्टेंस बना वो ये वाला डिस्टेंस हो गया। कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। तो डिस्टेंस कम होने के कारण फोर्स क्या हो रहा है? बदल रहा है। यानी फोर्स यहां पर क्या है? वेरिएबल फोर्स। फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स। ठीक, अगर हमारा फोर्स वेरिएबल फोर्स है, तो इस फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा वो कैसे निकालते हैं? तो इस वेरिएबल फोर्स में अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लेते हैं, इस वेरिएबल फोर्स के लिए अगर छोटे से डिस्प्लेसमेंट को dx लिखते हैं, देखो सही बच्चे ध्यान से देखो, इस वेरिएबल फोर्स के लिए अगर छोटे से डिस्प्लेसमेंट को अगर हम dx लिखते हैं, ठीक है, तो वर्क डन भी छोटा होगा, dw होगा। और इस फोर्स जो आपका fx फोर्स है, fx फोर्स करने का मतलब क्या है? F एक ऐसा फोर्स है जो x पे क्या करता है? डिपेंड करता है। इसको dx से क्या कर देंगे बताओ? मल्टीप्लाई कर, ठीक है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या लग रहा है? इधर ही हो रहा है, दोनों इधर हो रहा है। तो दोनों को हम आपस में क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्मॉल वर्क डन निकल जाएगा। बट ये स्मॉल वर्क डन को क्या करना है?
बड़ा वर्क डन निकालना है। कहां बड़ा वर्क डन करने मतलब इस ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी से उठाए हो और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखना चाह रहे हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखना चाह रहे हो जो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। यानी आपका इनिशियल डिस्टेंस क्या है भाई, इन्फिनिटी है, और फाइनल डिस्टेंस कहां है, इस p पॉइंट पे रखना चाह रहे हो। तो कितना वर्क करना पड़ेगा भाई, तो हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे आपको dw का इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पर भी माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, और फोर्स Fx और ये dx जो एक्सप्रेशंस है इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक भाई, इन्फिनिटी से उठाकर के x की वैल्यू कहां तक, r पॉइंट, और इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। क्या निकलेगा, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस से Fx इंटू dx, ये टोटल वर्क डन निकल जाएगा टू ब्रिंग एन मास के ऑब्जेक्ट को फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। और इस वर्क डन को हम बोलेंगे क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात है कि एम मास के ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से उठा करके पी पॉइंट पर लाने के, जो पी पॉइंट अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस में है, तो इसको इंफिनिटी से उठा करके किस पॉइंट तक लाओगे भाई, पी पॉइंट तक लाओगे, जो अर्थ से कितने डिस्टेंस पे, ये जो हमारी अर्थ है कितने डिस्टेंस पे है भाई, ये पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे है। तो जितना वर्क करना पड़ेगा, जितनी वर्क करनी पड़ेगी, जिस वर्क का एक्सप्रेशन ये है, यही वर्क उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी का है। तो आदमी पूछेगा कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, एम मास के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उठा करके हम कहां लाएं, टू ब्रिंग इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में, और वो पॉइंट जहां पे हम लाएंगे वो पी पॉइंट है जो अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस एक्सप्रेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है जिसको हमने लिखा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय में क्या, आर। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा। तुम कहोगे सर ये वाला एक्सप्रेशन तो हमें सॉल्व करने नहीं आता है, तो यही चीज हमें सीखना है, थोड़ा सा सीखेंगे आज के क्लास में, एक डेरिवेशन सीखेंगे आज के क्लास में। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो वर्क डन का एक्सप्रेशन है, W जो है, इस W को इंटीग्रेशन यहां से इंफिनिटी से कहां तक करेंगे बताओ, R तक। फोर्स Fx का एक्सप्रेशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, G कैपिटल एम स्मॉल एम बाय में क्या लिखेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर इंटू में लिखेंगे dx, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाई, G कैपिटल एम स्मॉल एम कांस्टेंट है, इसीलिए, और इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर को ऊपर लिखेंगे, x की पावर क्या होगा, -2 हो गया, इसमें +1 कर देंगे, बाय में क्या होगा, -2 होगा, प्लस में क्या कर देंगे 1, और कहां से कहां तक, इंफिनिटी से किस पॉइंट तक भाई, r पॉइंट तक, इंफिनिटी से r पॉइंट तक। इंफिनिटी से आर पॉइंट तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, क्या लिखेंगे, -1/x, सॉल्व करोगे तो ये आर और ये क्या होगा, इंफिनिटी। अब इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो तो -g कैपिटल एम स्मॉल एम 1/, क्या होगा, आर, माइनस में 1/इंफिनिटी। किसी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा भाई, 0 होगा, तो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई में क्या हो गया, आर हो गया। ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। तो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि डिफाइन करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को और ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफिनेशन आपको प्रॉपर लिखना होगा, क्या कि एम मास के ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से उठा के किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के पी पॉइंट पर रखने में जितना काम करना पड़ेगा वो काम ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए एम मास ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, ठीक है।
इज कॉल्ड क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पी पॉइंट होगा किसी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगा। तो जितना वर्क करना पड़ेगा, यहां पर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन लिखेंगे और फाइनली हम इंटीग्रेट करके ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे। अब जब भी किसी एनर्जी का फॉर्मूला निगेटिव है, अगर एनर्जी का फॉर्मूला निगेटिव है, यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, निगेटिव आ गया। तो ये जो निगेटिव एक्सप्रेशन ये बात बताता है कि वर्क डन जो हो गया, ये जो वर्क डन है जिस फोर्स के थ्रू है, जिस फोर्स के थ्रू ये वर्क डन है वो हमारा फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। यानी निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इंडिकेट करता है कि हमारी फोर्स क्या है, इंडिकेट करता है कि हमारी जो फोर्स है, ये फोर्स जो है ये हमारा कौन सा फोर्स है बताओ कोई बच्चा, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। जिस बच्चों को इस वीक में पेपर है प्लीज आ जाओ, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चंस क्या पूछेगा, यहां पर दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और कहेगा आपको ड्राइव करो एक्सप्रेशन, ड्राइव करो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन निकाल। क्या ड्राइव करो एक्सप्रेशन, जो हमने यहां पे अभी जो एक्सप्रेशन निकालना है, ये एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करके निकाल देना। अगर आप कर दोगे तो सही है, नहीं होगा तो फिर दिक्कत, ठीक है। आज की जो रिवीजन वाली क्लास में इतनी सी बात रखेंगे और हम लोग आगे आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की बात करेंगे, ठीक है।